हम देखते हैं सारे गॉड वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं तुमने बीरस को मार दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और वो सजा बहुत ही भयानक होगी जिसे तुम झेल नहीं पाओगे। हम सब मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। गोकू कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, लॉर्ड बीरस यहाँ खुद मुझसे लड़ने आए थे, मैं तो बस उन्हें यहाँ से भगाना चाहता था और वो अपनी गलती की वजह से मारे गए हैं। अगर तुमने भी ये गलती दोहराने की कोशिश की तो तुम सब भी बेवजह मारे जाओगे, इसलिए तुम सबके लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं ये गलती दोबारा करूं। ये सुनकर सारे गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें मारोगे? क्या तुम हमें जानते नहीं हो? हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। इसके बाद लॉर्ड चांपा कहता है तुमने मेरे भाई बीरस को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस गलती की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा ताकि तुम दोबारा ये गलती करने की कभी ना सोचो। ना मैं ये तुम्हें दोबारा सोचने का मौका दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर लॉर्ड चांपा गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। चांपा ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है ये इतना जल्दी कैसे यहाँ से वहाँ चला गया, ये इतना स्पीड कैसे हो गया है, मैं तो उसे छू भी नहीं पाया। इसके बाद गोकू कहता है जो मैंने किया मैं उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये दोबारा नहीं करना चाहता और ना मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मुझे ये करना होगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसके बाद लॉर्ड चांपा हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ये दोबारा करने देंगे? कभी नहीं, हम तुम्हें उससे पहले ही खत्म कर देंगे और हम सब मिलकर इस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे और ना तुम में से कोई जिंदा बचेगा जो ऐसा कर सके। गोकू ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करोगे, तुम मेरे दोस्तों को मारोगे और मेरे बेटे और मेरी फैमिली को? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। इसके बाद गोकू बहुत तेजी से लॉर्ड चांपा के पास पहुंच जाता है, उसे एक जोरदार किक करता है। लॉर्ड चांपा गोकू को ऐसा करते देख भी नहीं पाता और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोकू का हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, लॉर्ड चांपा उसे झेल नहीं पाता और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। सारे गॉड ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर इसने एक ही अटैक में चांपा की ऐसी हालत कर दी। चांपा तो इस सैयन के सामने टिक भी नहीं पा रहा, हम इसका सामना कैसे करेंगे? हम इसका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते, इसे हराने के लिए हम सबको एक साथ हमला करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं सारे गॉड मिलकर गोकू पे अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू उन सब के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है क्योंकि वो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म इस्तेमाल कर रहा था। सारे गॉड ये देख के हैरान रहते हैं कि हम सब के अटैक से कैसे बच गया, ये इतने सारे अटैक से कैसे बच गया, हमारा हमला तो बहुत ही ताकतवर था, आखिर ये सबका सामना अकेला कैसे कर पा रहा है? वेजिटा कहता है ये तो कमाल की ताकत है, डिस्ट्रॉयर की पावर है भी इसके सामने कुछ नहीं, सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलके भी उसका सामना नहीं कर पा रहे। क्या सही में सैयद इतना ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मुझे भी इसके साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि मैं भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं अपनी सैयन जाति का नाम ऊंचा कर सकूं। गोहान ये देख के काफी घबरा जाता है और कहता है डैड आखिर ये सब आपको मारना क्यों चाहते हैं? इनसे आपकी आखिर क्या दुश्मनी है? क्या मैं आपकी मदद करूं डैड? पिग्लो कहता है नहीं गोहान, तुम अभी बच्चे हो, तुम इनका सामना नहीं कर सकते, ये सब एक गॉड है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे और इन सब की ताकत बहुत ही ज्यादा है। अगर हम में से कोई भी इस लड़ाई में गया तो वक्त से पहले ही मारा जाएगा। इसके बाद गोकू कहता है नहीं बेटे, तुम इस लड़ाई में मत आओ, मैं जानता हूँ मेरे बेटे तुम बहुत ही हिम्मत वाले और काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, मैं इन सबको संभाल लूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और इस लड़ाई से दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुँचे। विश भी उस फाइट को देख रहा होता है और मन ही मन कहता है ये सैयन तो काफी लाजवाब है और इसकी ताकत तो काफी ज्यादा है, इसने एंजल की पावर को परफेक्ट कर दिया है, ये कोई बुरा सैयन नहीं है, ये तो सिर्फ अपने बचाव के लिए और अपने फैमिली और दोस्तों के लिए लड़ रहा है। अगर लॉर्ड बीरस ये बात समझ जाते तो वो अभी जिंदा होते, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। इसके बाद वेजिटा कहता है क्या करो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गोकू कहता है आखिर तुमने अभी मुझसे क्या कहा? इसके बाद वेजिटा कहता है मैंने तुमसे कहा क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ है जो इन्हीं के जैसा है और अब मैं समझ गया हूँ कि ये गॉड एक नंबर के घटिया होते हैं और ये सैयन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। ये सोचते हैं कि ये उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये अपने मतलब के लिए किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्हीं गॉड ने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया था, मैं अब इन सब से अपना बदला दूंगा, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है हाँ वेजिटा मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हमें इनको मारना नहीं है, बस इन्हें समझाना है ताकि ये यहाँ से चले जाए और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है वेजिटा मैं तुम्हें मदद के लिए जरूर कहता, लेकिन मेरे पास भी कुछ है जो मैं जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करूंगा और उस पावर का यूज मैं अपने ब्रोली भाई को बचाने के लिए रखा है।
क्योंकि अगर मैंने उस पावर का इस्तेमाल किया तो ये पूरा अंत तबाह हो जाएगा। वेजिटा ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत नहीं है? गोकू कहता है नहीं, ये मेरी पूरी ताकत नहीं है। मैंने हजारों साल तक टाइम चैम्बर में बिना रुके ट्रेनिंग की है और मैंने उस पावर को हासिल किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सिर्फ मैंने अपने भाई ब्रोली को बचाने के लिए किया है, ना कि किसी को मारने के लिए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इन गॉड्स के खिलाफ भी वो ताकत इस्तेमाल करूंगा। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता वेजिटा कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। और वैसे भी तुम मुझसे अभी अभी मिले हो और तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तुम अपनी जान दांव पे लगा रहे हो। तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ये फाइट लड़ो। वेजिटा कहता है ठीक है, क्या करो, लेकिन मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता। मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ। अगर मेरा फाइट करने का मन करेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं जो बिल्कुल तैयार होते हैं गोकू पे हमला करने के लिए। तभी उनमें से एक गॉड कहता है कि हम इससे एक एक करके बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम इससे ऐसे नहीं लड़ सकते। हम सबको मिलकर इस पे हमला करना होगा। इसके बाद सारे गॉड्स कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा टोपो, हमें मिलकर इस पे हमला करना होगा। इसके बाद सारे गॉड्स अपनी पावर को अप करने लगते हैं, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लगती है। वो जगह इतनी पावर नहीं झेल पाती, इसीलिए वो जगह तबाह हो जाती है। इसके बाद सारे गॉड्स मिलकर एक अटैक को तैयार करने लगते हैं जो पूरी तरीके से हका एनर्जी का होता है। सारे गॉड्स मिलकर उस अटैक को बना रहे होते हैं, इसीलिए वो अटैक काफी बड़ा और काफी ज्यादा भयानक होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू बहुत स्पीड से उन सबके पास पहुंच जाता है। सारे गॉड्स गोकू को देखकर काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो अटैक बिल्कुल तैयार नहीं हुआ था। गोकू उन गॉड्स पे की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिससे वो अटैक खत्म हो जाता है। क्योंकि उनकी ब्लास्ट के अटैक की वजह से सारे गॉड घायल हो गए थे, जिस वजह से वो अटैक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता और वो बीच में ही गायब हो जाता है। सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो आपस में कहते हैं हम सब मिलकर भी इसके सामने आखिर क्यों नहीं टिक पा रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो हमें बहुत ही आसानी से मार देगा। बीरस भी अब हमारे बीच नहीं है। उसके बाद हम चांपा को देखते हैं जो होश में आ जाता है और वो सब गॉड से कहता है हम इसे ऐसे बिल्कुल नहीं हरा सकते, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। शायद इसने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है और इसने बीरस को भी मार दिया है। इसीलिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें आपस में फ्यूज करना होगा दूसरी बार, क्योंकि पहली बार हमने ग्रैंड पेज से लड़ने वक्त ये किया था। उस वक्त बीरस और बेलमोड भी थे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसे हरा देंगे। सारे गॉड चांपा की ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं चांपा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हमने ऐसा किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर ये बात ग्रैंड पेस्ट और जानोसामा को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम ऐसा करें और वो गोकू को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है गोकू से पहले वो हमें खत्म कर दे। हम ये नहीं कर सकते। चंपा कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे और ये हम सब गॉड्स के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। हम सारे गॉड मिलकर भी एक मोटर से हार गए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये आगे चल के हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। इसीलिए ये हमें करना होगा।